स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पहला पार्ट। ये है रिएक्शन मैकेनिज्म #02। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून और अ वेरी गुड इवनिंग, जब भी और जहाँ भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, मैंने सबसे पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में है ना भाई, हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है, अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले टाइप का सब्स्टिट्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। इसको हटा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले होती क्या है ये चेक करेंगे, है ना। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि ए बी कोई चीज है, सी ने उस पर अटैक किया, इसको मैं बोलूंगा अटैकिंग रिएजेंट। और उसने बना दिया ए सी और बी बाहर निकल गए। यानी ये हो गया हमारा लीविंग ग्रुप, ये हो गया हमारा अटैकिंग रिएजेंट और ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। तो इस तरीके की रिएक्शंस को जहां पर एक किसी सबस्ट्रेट में से कोई ग्रुप आकर किसी दूसरे ग्रुप को निकाल दे, ऐसी रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो आपको वो कर चुकी है। समझ रहे हो आप बात को? सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ रहे हो आपको? तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, 1, 2 और 3। एक है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वैसे सबसे पहले हम लोग फ्री रेडिकल को पढ़ने वाले तो उसको ऊपर लिखना चाहिए था, बट स्टिल सबसे पहला है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी आज का हमारा पूरा लेक्चर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बताएंगे आपको फ्री रेडिकल होता क्या है। वैसे मैं बता चुका हूं पुराने मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं 2-3 बार, स्टिल मैं आपको बताता हूं कि फ्री रेडिकल होता क्या। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, जरूरी है। 1 2 3। चलिए, तो हमारा जो फोकस होगा आज होगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे। अब क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, कोई स्पीशीज है ऐसी, कोई स्पीशीज है ऐसी, ए क्यों लिखा है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। तो क्या होगा कि ए और ए इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड एंड या फिर रेडिकल ए डॉट और ए डॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों को ही कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल्स। और एक फ्री रेडिकल जब दूसरे रेडिकल्स को सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी उसकी जगह पर आ जाए, उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम एग्जाम्पल लेते हुए काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इजीली समझ में आएगा। तो देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सब्स्टिट्यूशन, या मैं बोलूं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशन हम यहां पर करवाने वाले हैं। सबसे छोटा एल्केन है हमारे पास CH4। जब मैं यहां पर Cl2 से रिएक्शन करवाऊंगा हेल्पर की प्रेजेंस में, तो CH3Cl बनेगा। फिर अगर Cl2 है मेरे पास तो CH2Cl2 बनेगा। फिर अगर है मेरे पास Cl2 तो बनेगा CHCl3, और अगर फिर Cl2 है मेरे पास तो बनेगा CCl4। यानी कि अगर मेरे पास Cl2 एक्सिस में है तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये, लेकिन अगर मेरे पास CH4 एक्सिस में है तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये।
अगर ये एक्सिस में है तो ये मेजर, ये एक्सिस में है तो ये मेजर। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? देखो, अगर ये एक्सिस में होगा तो ये CH4 के साथ ये बनाएगा, अभी भी बचा है, फिर ये बनाएगा, अभी भी बचा है, फिर ये बनाएगा, अभी भी बचा है, फिर ये बनाएगा। बट अगर ये एक्सिस में है तो सारा का सारा Cl2 वो यहीं पर यूटिलाइज कर लेगा और क्या बना लेगा? CH3Cl बना लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर क्या मेजर है तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या एक्सिस में है तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, हमारा जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। GOC हैशटैग मतलब GOC जो पार्ट 2 है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमारी चीज़ें सारी चलने वाली है। तो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस जो पूरी रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। रिएक्शन को यहीं लिखी रहने देते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहला स्टेप होता है रेट इनिशिएशन। ठीक है, सबसे पहले बोलूंगा रिएक्शन का इनिशिएशन या मैं बोलूंगा इसको चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन होगा यानी कि Cl2 हेल्पर की प्रेजेंस में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या रेडिकल। अब ये रेडिकल कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे अभी आपको। Cl डॉट और Cl डॉट बनाता है। फिर होता है प्रोपोगेशन यानी आगे बढ़ना। तो हमारे पास जो एल्केन है उसके साथ Cl डॉट रिएक्शन करेगा और ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन की एफिनिटी कार्बन से ज्यादा क्लोरीन के साथ होती है और ये बन गया CH3 डॉट। तो प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है? जब पहला बना हुआ रेडिकल यानी एक रेडिकल जो है वो वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज से रिएक्ट करता है तो वो चेन प्रोपोगेशन होती है। अब यहां देखो, ये बोलेगा तुमने हमारा घर बर्बाद किया, हम तुम्हारा घर बर्बाद करेंगे। क्या हुआ? इस तरीके का मैकेनिज्म है और क्या बन जाएगा? Cl डॉट। तो चेन प्रोपोगेशन कब तक चलता है? जब तक हमारा पहला प्रोडक्ट रेट जो इनिशिएशन का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? जब तक प्रोडक्ट में ना आ जाए कौन? चेन इनिशिएशन का प्रोडक्ट, तब तक क्या चलता रहता है? ये चलता रहता है। अब बात करेंगे चेन टर्मिनेशन की। तो चेन टर्मिनेशन में ध्यान रखिएगा, जितने मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। Cl डॉट अपने ही साथ रिएक्शन कराकर Cl2 बनाता है और भी रिएक्शन में CH3 डॉट होंगे तो ये भी बना सकता है, या फिर CH3 अपने ही साथ रिएक्शन करके C2H6 भी बना सकता है। ये तीनों प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रोडक्ट। यही लिमिटेशन है। एक तो ये लिमिटेशन है कि रिएक्शन आगे चलती जाती है और दूसरी लिमिटेशन है किसकी? हेलोजिनेशन करवाने की एल्केन से। अगर हमको CH3Cl बनाना है और CH4 से बनाएंगे तो ये लिमिटेशन है कि ये प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और ये प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ये लिमिटेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल था किसका? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एक और एग्जाम्पल है, उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लें, जल्दी नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है आज, क्योंकि आज हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ना शुरू कर दिया। समझ रहे हो बात को? टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ना शुरू कर दिया हमने। सारी बातें इंपॉर्टेंटली चलेंगी इसमें। चलो, इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, ब्रोमिनेशन हैज सेम मैकेनिज्म। एक और बात ध्यान रखना, यहां पर हमने एनर्जी दी है तो ये एंडोथर्मिक है, बाकी स्टेप एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो जो ब्रोमिनेशन है, ब्रोमीन हैज सेम मैकेनिज्म। Br2 जो है ब्रोमिनेशन करवाओगे तो भी उसका सेम मैकेनिज्म होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या बोल रहा हूं? आयोडीनेशन इज नॉट
पॉसिबल इन दैट वे, सिमिलर। क्यों? HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, तो ये कॉज करता है बैकवर्ड रिएक्शन को। इसलिए स्क्रीनशॉट लेके मत करना, अभी के अभी लिख लो ताकि समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं। HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3 आर रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट बात, फटाफट नोट करें इसको। ब्रोमीन के पास सेम मैकेनिज्म है, आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिवर्स बैकवर्ड आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई HI क्या बन रहा है? HCl बन रहा था ना यहाँ पे, इस वजह से। क्लियर है? क्लियर है? ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें, फ्लोरीनेशन is practically not favorable। क्यों? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होगा तो जबरदस्ती क्या होगा, डेंजरस थिंग है ना, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, इसलिए नहीं करवाना चाहिए। अभी बातें खत्म नहीं हुई, जल्दी नोट करें इसको, जल्दी नोट करें। ओके, चलो सुनो। अभी तो और बातें आएंगी, बातें कहाँ खत्म। अभी तो आगाज हुआ है, अभी अंजाम बाकी है। ठीक है, रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक लड़के और एक लड़की। लड़कियों से आप पूछ लो कि आपको किस तरीके का लड़का चाहिए, ना, लड़कियों से आप पूछो कि आपको किस तरीके का लड़का चाहिए, उनका जवाब होगा, ठीक है, इतना कमाना चाहिए, ये हैंडसम होना चाहिए, फनी होना चाहिए, है ना, ग्रीन क्या होता है आजकल, वो रेड फ्लैग नहीं होना, पता नहीं क्या क्या बातें चलती है ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, वो चलेगा, 17 बातें। ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, जैसे कि ब्रोमीन और आयोडीन। बट अगर लड़कों को बोल दो आप, तो उनका सीधा सीधा जवाब क्या होगा, दे दो अभी कोई भी। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर मैं बात करूं कुछ हेलोजेंस की, 1 2 3 4, तो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सॉरी क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है, ये मोर सेलेक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और ये मोस्ट सेलेक्टिव है। यार बात समझो, मैंने आपको जब GOC 1 पढ़ाया था, ठीक है, GOC 1 जो सीरीज चली थी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके अंदर आपको बताया था 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो अनस्टेबल होता है, 2 डिग्री थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं बात करूँ, इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, ये मोस्ट है और ये मोस्ट है। अब मैं बात करूँगा बाकी दो की। कौन है बाकी दो? क्लोरीन की बात करें तो 1:2:3, मतलब कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो फ्री रेडिकल है जहाँ बन रहे हैं या पोजीशन है, उसका जो इनका ट्रेंड है ना, वो ये चाहते हैं, इनका इश्यू है कि यार ये देखो 1:3.8:5,
ये इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब वो है पॉसिबिलिटी है कि यार अगर 1 डिग्री है तो 1 से करेंगे, 2 डिग्री में जितने हाइड्रोजन है उसको 3.8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, और 3 डिग्री जितने भी वो हैं आपके पास 3 डिग्री में जितने भी हाइड्रोजन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो जो सबसे मेजर नंबर आएगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी करके दिखाएंगे आपको। ब्रोमिनेशन में देखो 1:18:1600 किसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री में जितने हाइड्रोजन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिग्री में जितने हाइड्रोजन है उसको 81 से मल्टीप्लाई करो, और 3 डिग्री में जितने हाइड्रोजन है उसको 1600 से मल्टीप्लाई करो। एनी हाउ 3 डिग्री ही जीतना है। बहुत ही ज़्यादा क्या है सिलेक्टिव। बात करेंगे मोस्ट सिलेक्टिव की, इसकी बात ये सिलेक्टिव ही है, ये सबसे ज़्यादा 3 डिग्री को ही प्रेफर करेगा। देखते हैं किस तरीके से हम मेजर प्रोडक्ट पता करते हैं कि किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फटाफट नोट करें इसको, और उसके बाद एक तरीका बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। मैं आपसे पूछ लिया इस फलानी रिएक्शन का ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ कीजिए, करके देखते हैं। इस फलानी रिएक्शन का फलानी चला इस फलानी रिएक्शन का क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट और ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं Cl और Br की जगह मैं X ले लेता हूं। ठीक है, देखो ये और ये दोनों एक ही टाइप के, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैं इनको बोलूंगा 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। इस पे हाइड्रोजन है, इसको देखो 1 2 3 4, इसके जैसा कोई नहीं है तो ये दूसरा टाइप का, ये तीसरा टाइप का, और ये चौथा टाइप का। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो एक चेक करते हैं ना। तो सबसे पहला इस वाले को चेक करेंगे। बताओ क्लोरीनेशन के लिए क्या करना होगा, 1 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 6 हाइड्रोजन है तो मैं बनाऊंगा CH3 CH2, यहां पे X लगा रहा हूं, CH2 CH3, ये नंबर 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोरीन के लिए नंबर, और यहाँ हम लिखेंगे ब्रोमीन के लिए नंबर। क्लोरीन के लिए पहला वाला जो कंपाउंड है उसका नंबर आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, सॉरी 3 और 3 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, आंसर आ रहा है 6। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, आंसर आ रहा है 6। अब बात करते हैं दूसरे की, CH3 यहाँ X लगा देते हैं, CH2 CH3, 3 डिग्री है, टर्शरी है, 3 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा वाला कंपाउंड, अच्छा इसका नंबर 4 दे रखा है कि इसको 2 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, है ना, जल्दी सोल्व कर ले क्या करें। तो जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो क्लोरीनेशन के लिए तो कितना है 5 × 1 यानी कि 5। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन के लिए कितना है 81 × 5 यानी कि 5 1 5 और 405 आ रहा है आंसर। अब आगे बात करें, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ये 2 डिग्री है यानी सेकेंडरी है, CH3 CH3 CH2X CHX। फॉर थर्ड नंबर ऑफ क्लोरीनेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 को 3.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 को 3.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। इन केस ऑफ क्लोरीन, समझ में आ रही है? सेकेंडरी को 3.18 से मल्टीप्लाई करना है इन केस ऑफ क्लोरीन। चेक करो कितना आ रहा है, बोलो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो कितना आएगा 7.6। अब इसकी बात करो, 2 डिग्री को 81 से मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत ज़्यादा आएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी, मैं लिख देता हूँ खाली 81 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम
एक मिनट, ये 3 डिग्री था क्या? यस, ये 3 डिग्री था, और एक ही हाइड्रोजन तो 1600 आएगा। ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 3 डिग्री को, 1 से 5 से, और वहाँ पे 1600 से। 2 डिग्री में यहाँ 81 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 81 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 से कितना होता है देख लेते हैं। 2 1 2 और 2 8 16 162। अब चौथा बना है, नीचे अब तक तो कमेंट आ गया, ओ सर गलत कर दिया, मजा आ गया। यहां x लगा दिया, ये चौथा नंबर का है, 1 डिग्री है, प्राइमरी है, इसके लिए मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, इसके लिए मल्टीप्लाई किया हमने 4 से। तो हम देखेंगे कि ब्रोमिनेशन के केस में मेजर प्रोडक्ट आ रहा है ये वाला 3 डिग्री, और क्लोरीनेशन के केस में मेजर प्रोडक्ट आ रहा है ये वाला, यानी कि 2 डिग्री। यानी कि यहाँ देखो कितना ज़्यादा सिलेक्टिव है कि 3 डिग्री से मैं हिलूंगा ही नहीं। और यहाँ देखो यार 2 डिग्री है ना, 2 का हाइड्रोजन था, इसलिए समझ रहे बात को, इसलिए कर लिया, वरना नहीं करता ये भी। ठीक है, 2 इसमें मेजर आ गया। ठीक है, समझ, अगर यहाँ पर एक जैसे 3 आ जाते ना तो फिर 1 डिग्री को कर देता, स्टिल ब्रोमिनेशन 1 डिग्री को नहीं करता। ऐसे कहीं पे अगर मान लो सिमेट्रिकल होता, 4 टाइप के हो जाते तो भी ब्रोमिनेशन नहीं करता 1 डिग्री को, लेकिन क्लोरीन कर देता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पर है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन 3rd और इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन 2nd। क्लियर है? क्लियर है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एलाइल सब्स्टिट्यूशन। किसको करेंगे? एलाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एलाइल सब्स्टिट्यूशन। चलो ओके, थोड़ा सा बचा है बस लेक्चर, उसके बाद खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सॉरी। 1 2 3 क्या होता है? खत्म करो, कंप्लीट करो, बात तो एक ही। नहीं यार देखो, अब तुम्हारी शादी होगी है ना, फिर तुम क्या बोलोगे? बीवी मिल गई, बच्चे हो गए, लाइफ इज कंप्लीट। ये थोड़ी बोलोगे लाइफ इज फिनिश्ड, समझ रहे हो? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश्ड। चैप्टर कंप्लीट करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, खत्म नहीं करना। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एलाइल सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो एल्कीन नहीं देते सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन का काम क्या है? एल्कीन मतलब कि जहां पर अनसेचुरेटेड कार्बन है ना, हाइड्रोजन की जगह हो, पाई बॉन्ड्स बने हुए, पाई बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं, वलाना। तो ये तो जनरली एल्कीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन एल्कीन ने जब इनको देखा, कौन है ये? हेलोजेंस एट हाई टेम्परेचर, तो इन्होंने बोला जबरदस्ती काहे कर, इतना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर, या कुछ भारी भरकम कंपाउंड्स हो जैसे NBS, नल्ले भाई साहब ना है, N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ये कार्बन निकाल, N-ब्रोमोसक्सीनिमाइड। तीसरा SO2Cl2 जैसी स्पीशीज, मतलब कि बहुत हार्श कंडीशन में कौन होगा? एलाइल सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, हार्श कंडीशन में क्या होगा? एलाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। और इनका मैकेनिज्म कैसे चलेगा? पहले यहाँ पर रिएक्शन लिख दें। देखो रिएक्शन कैसे चलेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ये कार्बन कौन सा होता है? ये कार्बन होता है हमारा एलाइल कार्बन। कौन होता है ये? एलाइल कार्बन। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? यहीं पर होता है, ये हो गया हमारा एलाइल कार्बन। क्लियर है? क्लियर है। तो ये हमारी रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, और साथ में HCl बन जाएगा, वो तो हमें बताइए। चलो लिख देता हूं,
अब बात करते हैं मैकेनिज्म। CH3 सबसे पहले चेन इनिशिएशन कौन करता है? Cl2 टूटेगा, Cl डॉट बनाएगा। अरे Cl डॉट क्या अरे हेल्पर। सेकंड प्रोपोगेशन, कौन? प्रोपोगेशन, यानी कि Cl डॉट दूसरी स्पीशीज से रिएक्ट करेगा जो कि हमारी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ऐसा होने पर क्या होगा? हमने बताया था हाइड्रोजन की एफिनिटी अच्छी होती है क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना लेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। अब देखो यार, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है ना, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, लेकिन बनने पर भी यही स्पीशीज बन जाएगी, तो इसलिए हम नहीं करवा रहे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस ऐसा होता तो क्या होता? फिर बनता, फिर ये डबल बॉन्ड आता है यहाँ पर और फिर ये चीज़ जाती है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे होता है, यानी कि व्हेनेवर पॉसिबल क्या होगा? रेजोनेंस तो होगा। चलो इसको बता देंगे अभी। ये हो गया। अब क्या होता है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सर मतलब कि रेडिकल को देख के नया रेडिकल बना, और हमने आपसे कहा था कि रिएक्शन टर्मिनेशन की कगार पे कब जाती है? जब जो पहली स्पीशीज बनती है वही प्रोडक्ट साइड में आ जाए किसी भी प्रोपोगेशन स्टेप में, यानी कि टर्मिनेशन में क्या होगा? वही जितनी भी स्पीशीज बची है ये मेजर है, फिर ये भी आगे भी बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ना, तो ये टर्मिनेशन हो गया, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे बात समझो, अगर बाई चांस मैं आपको देता कि ये इसकी रिएक्शन करा के दो, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी चीज़, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले डॉट यहाँ बनाओगे, क्योंकि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोला हमने, लेकिन बात फिर मैंने आपको बताई कि क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है, तो प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन सकता है, यानी कि मोर देन वन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, या क्योंकि इसका देखो ये बनेगा, बात समझो, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक ये हटाएगा तो Cl, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा इसकी रेजोनेंस बनाएंगे तो ये होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा तो Cl यहाँ बनेगा, तो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। ऐसे पूछ लेते हैं कि इसका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल से करवाने, फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, समझ रहे नहीं हो यार, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप रट लेते हो कि यार इसको सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, मैकेनिज्म जब तक नहीं समझोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। दिस इज वाई रिएक्शन मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला था? SMQ, सीक्वेंस पढ़ना है, मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म देख रहे हैं और क्वेश्चंस करने हैं, यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम आएंगे एक और टाइप का सब्स्टिट्यूशन लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।